मंदिर है आईजी के भी, यहाँ पे भ्रष्टाचार का गढ़ बना रहे हैं। राम सत्य है, कुलपति भ्रष्ट है, राम राम सत्य है, कुलपति मस्त है, शिक्षा के दलालों को जूता मारो सालों को। इस वक्त हम खड़े हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, जहां पर कुछ दिन पहले भी एनएसयूआई द्वारा भ्रष्टाचार का बारात निकाला गया था और कुलपति जी से शादी करवाई गई थी। आज अर्थी निकाली गई है ईमानदारी की। कुलपति जी से मिलने की कोशिश, लेकिन कुलपति जी इनसे नहीं मिले। जानेंगे कि दोबारा इस अनोखी प्रकार की प्रदर्शन का कारण क्या है। सर, आप लोग कुलपति जी से ईमानदारी की, भ्रष्टाचारी की बात करते हैं, क्या पूरा रीजन क्या है? देखिए, शिक्षा का मंदिर है आईजी के भी, यहाँ पे भ्रष्टाचार का गढ़ बना रहे हैं कुलपति महोदय। छात्रवृत्ति का मुद्दा है, उसमें घोटाले हुए। केवीके की सैलरी वाला मुद्दा है, उसमें घोटाले हुए। यहाँ पे लगातार रोटी मेकर खरीदने और कैमरे लगाने में भी भ्रष्टाचार हो रहे। तो तमाम जो कुलपति साहब है, इसको भ्रष्टाचार का गढ़ बना दे रहे हैं और एनएसयूआई भ्रष्टाचार का गढ़ बनने नहीं देगी। और राजभवन में राज्यपाल जी से भी हम इसकी शिकायत करेंगे। कुलपति साहब हमसे मिलने का समय नहीं दे रहे हैं और आज भी हम जब कार्यक्रम करने आए तो कुलपति साहब भग गए यहाँ से। और यहाँ पे कुल सचिव साहब हैं, उनसे हमने मांग की कि कुलपति साहब को फ़ोन लगाया जाए और कुलपति साहब से मेरी मुलाकात कराई जाए। आप देख सकते हैं कि जब से आईजी के भी बना था तब से ईमानदारी यहाँ पे जिंदा थी, लेकिन गिरीश चंदेल जी द्वारा लगातार भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया गया है। इस गढ़ के दबाव में आज ईमानदारी ने फांसी लगा ली। आज उसकी अर्थी इस प्रशासनिक भवन में है। तो ये शर्म की बात है कुलपति महोदय के लिए कि इतना भ्रष्टाचार करने की क्या जरूरत है। अरे छात्रों का पैसा है, उसमें आप घोटाला कर रहे हो। तो ये एनएसयूआई बर्दाश्त नहीं करेगी और आपका इस्तीफा जिस दिन होगा उस दिन इस कुर्सी को गंगा जल से साफ एनएसयूआई करेगी। भ्रष्टाचार करने का संकल्प लेने गए क्या? करीब 1.5 घंटा हो गया हम लोग वहाँ पास खड़े होकर वो कर रहे हैं मजाक बिल्कुल नहीं चलेगा। छात्रों का पैसा है, किसी का बाप का पैसा नहीं है। मजाक बना के रखा यूनिवर्सिटी को। आपके पास जवाब भी नहीं होगा देने को। क्या हुआ घोटाला, उसका जवाब है आपके पास। आप बहुत एंटी का आदमी ना, आप बताओ। चलो आपका क्या हम ज्ञापन नहीं है, जवाब चाहिए हमको। छात्रों का पैसा कहाँ गया, उसका एक एक पैसे का जवाब चाहिए। ये आपके पैसे से बनी ईंट नहीं है, हमारे पैसे, हमारे घर परिवार के लोगों के पैसे से लगी ईंट है यहाँ पे। आप लोग ने प्रदर्शन निकालने से पहले लगातार कुलपति जी को ज्ञापन दिया, 1-2 दिन पहले ज्ञापन दिया। उसके बावजूद कुलपति जी आप लोगों से मिलने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। जब आप लोग का प्रदर्शन होता है, कुलपति जी कॉलेज से बाहर हो जाते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कुलपति साहब से हम पहले भी शांतिपूर्वक तरीके से हम 1 to 1 बात करना चाहते थे कि ये तमाम जो मुद्दे हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, ये ऐसी क्या जरूरत है आपको और आपके ठेकेदारों को कि ये शिक्षा के मंदिर में आप घोटाला कर रहे हैं। लेकिन कुलपति साहब इस सब चीज़ों से बचते नजर आ रहे हैं। पिछले बार भी हमने भ्रष्टाचार की बारात निकाली थी, कुलपति साहब की भ्रष्टाचार से शादी करवाई थी, तब भी कुलपति साहब नहीं थे। आज भी जब ईमानदारी की फांसी हो गई है, आज भी कुलपति साहब नहीं है। कुलपति महोदय, मैं आपको कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं। आप कहां भागेंगे? जहां भागना चाहे वहां भाग जाए। अब एनएसयूआई बिना बताए आएगी और जब हम आपके पास आएंगे तब आपसे हम जवाब लेंगे। ये एनएसयूआई की खुली चेतावनी है आपको। इस बार भी अगर कुलपति जी द्वारा या फिर प्रशासन द्वारा कुछ भी आप लोगों के पक्ष में फैसला नहीं लिया जाता तो इसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने कहा था कि भ्रष्टाचार के इस गढ़ में अब चरणबद्ध तरीके से एनएसयूआई आंदोलन करेगी। हम राजभवन मार्च करेंगे और राज्यपाल जी से समय लेंगे। हमने बीच में शैला निगार मैडम जी से, जो सेक्रेटरी है आईजी कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, उनसे भी हमने समय लिया था, उनसे भी मुलाकात करी, उनको भी ज्ञापन दिया है। और यदि हमारी मांग नहीं होती है तो हम राजभवन जाएंगे और जो भी घोटाले की दस्तावेज है वो राज्यपाल महोदय को सौंपेंगे और वहीं से कुलपति साहब से बात करेंगे। तो ये थे एनएसयूआई के प्रदेश महामंत्री, जिन्होंने हमें बताया कि बार बार कुलपति जी से मिलने की कोशिश की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है भ्रष्टाचार को लेकर। इससे पहले भी इन्होंने भ्रष्टाचार की बारात निकाली थी और अब ईमानदारी की अर्थी निकाली है। अब देखते हैं कि आगे कॉलेज प्रशासन हो या सरकार हो, इनके तरफ क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन नवैस के साथ सिमरन मिश्रा।